जय हिंद। राजपूत क्लेन्स के बारे में हम बात कर रहे थे और इससे पिछले सेशन में हमने बात की थी चौहान्स ऑफ अजमेर के बारे में। राजपूत क्लेन्स की इसी बातचीत को आज के सेशन में भी कंटिन्यू करते हुए आज के सेशन में हम बात करेंगे चंडेल्स ऑफ बुंदेलखंड के बारे में। बुंदेलखंड के चंडेल्स की कहानी क्या रही उस सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो शुरू करते हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन के तौर पर अगर बात करें तो ये जो चंडेल्स हैं इनके लिए ऐसा कहा जाता है कि इनके जो एंसेस्टर्स थे वो चंद्रत्रय थे, या फिर ये कहें कि इनके जो एंसेस्टर्स थे दे वर बॉर्न ऑफ मून। सिंपल तौर पे अगर कहें तो ये जो चंडेल्स हैं ये चंद्रवंशी हुआ करते थे। चंद्रवंशी हुआ करते थे ये बुंदेलखंड के चंडेल्स। ये जो चंडेल्स हैं ये इनिशियली कन्नौज के प्रतिहार्स के फिड्यूटरीज हुआ करते थे। इनिशियली ये जो चंडेल्स हैं ये प्रतिहार्स के फ्यूडल लॉर्ड्स हुआ करते थे। इनफैक्ट चंडेल डायनेस्टी के अंदर इनिशियली कई सारे राजाओं के रिकॉर्ड्स के अंदर ये जो प्रतिहार्स हैं इनको ओवरलॉर्ड के तौर पे मेंशन किया गया है। लेकिन ये जो चंडेल डायनेस्टी के रूलर्स हैं ये प्रतिहार्स के साथ में कॉन्फ्लिक्ट में भी रहेंगे। प्रतिहार्स के अलावा पाल डायनेस्टी के साथ में कॉन्फ्लिक्ट में रहेंगे और कालचुरीज ऑफ छेरीज के साथ में भी कॉन्फ्लिक्ट में रहेंगे। ये जो चंडेल्स हैं ये जाने जाते हैं अपने आर्ट एंड आर्किटेक्चर के लिए। स्पेशली इनकी जो कैपिटल सिटी थी खजुराहो में इन्होंने लंबे चौड़े नागर स्टाइल के टेम्पल्स बनवाए। फॉर एग्जांपल लक्ष्मण टेम्पल इसको बनवाया गया ड्यूरिंग द रेन ऑफ यशोवर्मन। विश्वनाथ टेम्पल इसको बनवाया गया ड्यूरिंग द रेन ऑफ दांगदेव। खंडारी महादेव टेम्पल इसको बनवाया गया ड्यूरिंग द रेन ऑफ विद्याधर। ये जो चंडेल डायनेस्टी है इसकी शुरुआत देखने को मिलती है लगभग 9th सेंचुरी में। और ये जो चंडेल डायनेस्टी है इसके फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर थे नानुका। नानुका वॉज द फाउंडर ऑफ दिस चंडेल डायनेस्टी और नानुका ने अपनी कैपिटल बनाया खजुराहो को। बेहद सिंपल और इजी सी बात। एक तो ये जो चंडेल्स हैं ये चंद्रवंशी हुआ करते थे। इनिशियली ये जो चंडेल्स हैं ये प्रतिहार्स के फिड्यूटरीज हुआ करते थे। ये जो चंडेल्स हैं ये जाने जाते हैं अपने आर्ट एंड आर्किटेक्चर के लिए। स्पेशली खजुराहो के अंदर इन्होंने लंबे चौड़े नागर स्टाइल के टेम्पल्स बनवाए। लक्ष्मण टेम्पल को बनवाया गया ड्यूरिंग द रेन ऑफ यशोवर्मन। विश्वनाथ टेम्पल को बनवाया गया ड्यूरिंग द रेन ऑफ दांग और खंडारी महादेव टेम्पल को बनवाया गया ड्यूरिंग द रेन ऑफ विद्याधर। ये जो चंडेल डायनेस्टी है इसके फाउंडर कौन है? नानुका इसके फाउंडर हैं और नानुका ने अपनी कैपिटल सिटी बनाया खजुराहो को। नानुका इज द फाउंडर ऑफ चंडेल डायनेस्टी। ये जो नानुका हैं इनके बाद पावर में आए वाकपति और ये जो वाकपति हैं ये अपने रेन के दौरान बहुत सारे एनिमीज को हराएंगे और टेरिटरीज को कैप्चर करेंगे। नानुका इज द फाउंडर ऑफ चंडेल डायनेस्टी और नानुका ने अपनी कैपिटल बनाया खजुराहो को। नानुका के बाद पावर में आए वाकपति और वाकपति के बाद पावर में आए जयशक्ति और विजय शक्ति। जयशक्ति और विजय शक्ति वाकपति के दो बेटे थे और इन दोनों बेटों ने रूल किया और ये जो जयशक्ति हैं विजय शक्ति हैं इन्होंने चंडेल पावर को कंसोलिडेट किया। एक इंस्क्रिप्शन देखने को मिलता है महोबा इंस्क्रिप्शन। ये जो महोबा इंस्क्रिप्शन है इसके ऊपर जो चंडेल टेरिटरी हुआ करती थी उसको जीजा का भुक्ति बुलाया गया है। जीजा का भुक्ति क्यों बुलाया गया है? जीजा का भुक्ति बुलाया गया इसको आफ्टर जयशक्ति। जयशक्ति के नाम के ऊपर जीजा का भुक्ति बुलाया गया चंडेल टेरिटरी को। जयशक्ति और विजय शक्ति के बाद पावर में आए राहिल और ये जो राहिल हैं इनको भी क्रेडिट दिया जाता है बहुत सारी मिलिट्री विक्ट्रीज के लिए। ये जो राहिल हैं इनके बाद पावर में आए श्रीहर्षा। ये जो श्रीहर्षा हैं ये राहिल के बेटे हुआ करते थे और ये जो श्रीहर्षा हैं इन्होंने 1914 सी में बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन रिस्टोरिंग द रूल ऑफ प्रतिहार किंग महिपाल। महिपाल को अटैक किया था, इन्वेड किया था राष्ट्रकूटा किंग इंद्र थर्ड ने। इंद्र थर्ड ने महिपाल को अटैक किया था, इन्वेड किया था इसकी टेरिटरीज को। महिपाल के रूल को रिस्टोर करने में
बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल किसने प्ले किया? श्रीहर्षा ने बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ये जो श्रीहर्षा हैं, इनके रेन के दौरान एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हुई। इनके रेन के दौरान शुरुआत देखने को मिलती है चंडेल आर्ट एंड आर्किटेक्चर की। ये जो श्रीहर्षा हैं, इन्हीं के रेन के दौरान ये जो लक्ष्मण टेम्पल देखने को मिलता है खजुराहो के अंदर, जो बड़ा ही फेमस लक्ष्मण टेम्पल देखने को मिलता है, उसकी शुरुआत की गई थी। तो श्रीहर्षा जो हैं, उनके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये जो चंडेल आर्ट एंड आर्किटेक्चर है, उसकी शुरुआत श्रीहर्षा के रेन से देखने को मिलती है। इन्हीं के रेन के दौरान ये जो लक्ष्मण टेम्पल है खजुराहो का, उसकी शुरुआत की गई थी। श्रीहर्षा के बाद पावर में आए दंग देव। ये जो दंग देव हैं, ये पहले इंडिपेंडेंट चंडेल किंग हुए। दंग देव से पहले तक जितने भी राजा इस डायनेस्टी में देखने को मिल रहे थे, उनके रिकॉर्ड्स में प्रत्यार्ष को ओवरलॉर्ड्स के तौर पे मेंशन किया जा रहा था। लेकिन दंग देव पहले ऐसे राजा हुए इस डायनेस्टी के जिनके रिकॉर्ड्स में प्रत्यार्ष का कोई भी मेंशन देखने को नहीं मिलता है एज ओवरलॉर्ड्स। ये जो दंग देव हैं, इन्होंने टाइटल लिया महाराज अधिराज का। महाराज अधिराज का टाइटल लिया दंग देव ने। और दंग देव ने विश्वनाथ टेम्पल जो है खजुराहो में, उसको बनवाने की शुरुआत करी। लक्ष्मण टेम्पल को किसके रेन के दौरान बनवाया गया? श्रीहर्षा के रेन के दौरान बनवाया गया। और विश्वनाथ टेम्पल को किसके रेन के दौरान बनवाया गया? दंग देव के रेन के दौरान बनवाया गया। ये जो दंग देव हैं, इनको सक्सीड किया गंडा देव ने। ये जो गंडा देव हैं, ये अपनी टेरिटरीज को रिटेन करके रखेंगे, पावर को कंसोलिडेट करके रखेंगे। देखो एक बार फिर से देख लेते हैं, सिंपल सी बात है। हु इज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी? नानुका इज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी। नानुका ने कैपिटल किसको बनाया? खजुराहो को कैपिटल बनाया। नानुका के बाद पावर में आए वाकपति, और वाकपति के बाद पावर में आए जयशक्ति और विजय शक्ति। एक महोबा इंस्क्रिप्शन देखने को मिलता है। ये जो महोबा इंस्क्रिप्शन है, इसके ऊपर जो चंडेल टेरिटरी है उसको क्या बुलाया गया है? उसको जीजा का भुक्ति बुलाया गया है। जय शक्ति के नाम के ऊपर जीजा का भुक्ति बुलाया गया। ये जो जय शक्ति हैं और विजय शक्ति हैं, इनके बाद पावर में आए राहिल, और राहिल के बाद पावर में आए इनके बेटे श्रीहर्षा। ये जो श्रीहर्षा हैं, इनके रेन के दौरान चंडेल आर्ट एंड आर्किटेक्चर की शुरुआत देखने को मिलती है। इनफैक्ट श्रीहर्षा ने ये जो लक्ष्मण टेम्पल है खजुराहो का, इसको कमीशन किया था। ये जो श्रीहर्षा है, इनके बाद पावर में आए दंगदेव, और दंगदेव जो हैं वो पहले इंडिपेंडेंट राजा हुए इस चंडेल डायनेस्टी के। इनके रिकॉर्ड्स में प्रत्यार्ष का कोई भी मेंशन देखने को नहीं मिलता है एज ओवरलॉर्ड्स। ये जो दंगदेव हैं, इन्होंने टाइटल लिया महाराज अधिराज का, और इन्हीं के रेन के दौरान विश्वनाथ टेम्पल को कमीशन किया गया। ये जो दंगदेव हैं, इनके बाद पावर में आए गंडादेव, और ये जो गंडादेव हैं, ये अपनी टेरिटरीज को रिटेन करके रखेंगे, पावर को कंसोलिडेट करके रखेंगे। ये जो गंडादेव हैं, इनके बाद पावर में आए विद्याधर, और ये जो विद्याधर हैं, इन्होंने खांदेरी महादेव टेम्पल की शुरुआत करवाई। खजुराहो के अंदर जो बड़ा ही फेमस खांदेरी महादेव टेम्पल देखने को मिलता है, वो किसके रेन के दौरान बनवाया गया? विद्याधर के रेन के दौरान बनवाया गया। ये जो विद्याधर हैं, इनको लेके कहानी चलती है। कहानी क्या है? विद्याधर ने राज्यपाल को मारा था। एक प्रत्यार किंग हुए बड़े ही फेमस, जो कि कन्नौज में रूल किया करते थे, जिनका नाम था राज्यपाल। हमने पढ़ा हुआ इनके बारे में। ये जो राज्यपाल हैं, ऐसा कहा जाता है, ऐसी कहानी चलती है कि राज्यपाल को किसने मारा? विद्याधर ने मारा। और क्यों मारा? बिकॉज जब महमूद ऑफ गजनी ने अटैक किया था, तो ये जो राज्यपाल हैं, ये मैदान छोड़ के भाग गए थे। लेकिन लेटर ऑन क्या होगा? लेटर ऑन ये जो महमूद ऑफ गजनी हैं, ये विद्याधर के किंगडम को इन्वेड करेगा। और अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा? अल्टीमेट रिजल्ट ये होगा कि ये जो विद्याधर हैं, इनको फोर्स कर दिया जाएगा महमूद ऑफ गजनी के लिए ट्रिब्यूट पे करने के लिए। एक तरीके से महमूद ऑफ गजनी ने ये जो विद्याधर हैं, इनको हरा दिया था। विद्याधर का जो रेन है, जैसे ही इनका रेन एंड की तरफ बढ़ेगा, इनका रेन जो है वो एंड होने वाला होगा, तब तक ये जो चंडेल पावर है, ये बेहद कमजोर हो जाएगी। कमजोर क्यों हो जाएगी? बिकॉज कॉन्स्टेंटली ये जो महमूद ऑफ गजनी है, इसके इन्वेजन्स देखने को मिलेंगे, इसके साथ में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा, और इन इन्वेजन्स की वजह से ये जो चंडेल पावर है, इसमें कमी देखने को मिलेगी, इसमें डिक्लाइन देखने को मिलेगा। और इसी का फायदा उठाते हुए एक कालचूरी किंग हुए
गंगेय देव, ये जो गंगेय देव हैं ये चंडेल किंगडम के जो ईस्टर्न पार्ट्स हैं उनको कॉन्कर कर लेंगे। देखो महमूद ऑफ गजनी के इन्वेजन्स की वजह से ये जो चंडेल पावर है ये सिग्निफिकेंटली कमजोर हो जाएगी और इसी का फायदा उठाएंगे कालचुरी किंग गंगेय देव। और ये जो गंगेय देव हैं ये ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द किंगडम को कॉन्कर कर लेंगे। ये जो विद्याधर हैं इनके बाद पावर में आए विजयपाल, और ये जो विजयपाल हैं ये विजयपाल गंगेय देव को हरा देंगे बैटल में। गंगेय देव को तो हरा देंगे लेकिन हाँ ओवरऑल चंडेल पावर जो है वो डिक्लाइन होती रहेगी। ये जो विजयपाल हैं ये कॉन्स्टेंटली अपने नेबर्स के साथ में स्ट्रगल में रहेंगे, कॉन्फ्लिक्ट में रहेंगे। जैसे मालवा के परमार्स के साथ में कॉन्फ्लिक्ट में रहेंगे, त्रिपुरी के कालचुरीज के साथ में कॉन्फ्लिक्ट में रहेंगे, और इनके रेन के दौरान लगातार टर्किश इन्वेजन्स देखने को मिलेंगे। ओवरऑल ये जो चंडेल पावर है ये डिक्लाइन करती रहेगी, इसमें डिक्लाइन देखने को मिलेगा। ये जो विजयपाल हैं इनके बाद पावर में आए परमार्दी देव, और ये जो परमार्दी देव हैं ये लास्ट पावरफुल किंग हुए इस चंडेल डायनेस्टी के। लास्ट पावरफुल राजा हुए चंडेल डायनेस्टी के कौन? परमार्दी देव। 1183 सी में पृथ्वीराज चौहान ने चंडेल किंगडम को इन्वेड किया था। पृथ्वीराज चौहान जिनके बारे में पिछले सेशन में हमने पढ़ा था, पृथ्वीराज चौहान ने चंडेल किंगडम को इन्वेड किया था और पृथ्वीराज चौहान ने महोबा को सेक किया था। और ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? ये जानकारी हमें मिलती है मदनपुर स्टोन इंस्क्रिप्शन से। ये जो मदनपुर स्टोन इंस्क्रिप्शन है ये जानकारी देता है कि पृथ्वीराज चौहान ने चंडेल किंगडम को 1183 सी में इन्वेड किया था। हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रही कि जितने भी राजा रहे ये एक दूसरे के साथ में लड़ाई करते रहेंगे, यूनिटी इनमें देखने को नहीं मिलेगी, और इसी का फायदा उठाएंगे टर्किश इन्वेडर्स, इसी का फायदा उठाएंगे अरब इन्वेडर्स, इसी का फायदा आगे जाके उठाएंगे ब्रिटिशर्स। मतलब हमारे यहाँ पर यूनिटी की कमी ये सबसे बड़ी समस्या रही। कहानी क्या चलती है? कहानी ये चलती है कि जब पृथ्वीराज चौहान ने चंडेल किंगडम को इन्वेड किया और महोबा को सेक किया, तो उसके बाद ये जो परमार्दी हैं इन्होंने या तो सुसाइड कमिट कर ली आउट ऑफ शेम, या फिर ये गया चले गए और उसके बाद कभी नहीं देखे गए। लेकिन कुछ कहानियां ये भी कहती हैं कि ये जो परमार्दी हैं इन्होंने एक बार फिर से ये जो चंडेल पावर है इसको रीस्टोर किया और फिर लगभग 1203 सी तक ये रूल करेंगे। और फिर फाइनली 1203 सी में दिल्ली सल्तनत जो है वो चंडेल किंगडम को इन्वेड करेगी, और जब दिल्ली सल्तनत चंडेल किंगडम को इन्वेड करेगी तो दिल्ली सल्तनत से हारने के बाद ये जो चंडेल पावर है फिर कभी फुली रिकवर हो नहीं पाएगी और पूरे तरीके से डिक्लाइन होती रहेगी, खत्म होती रहेगी। और जैसे जैसे ये चंडेल पावर डिक्लाइन होगी वैसे वैसे कई सारी लोकल डायनेस्टीज जैसे बुंदेल्स, जैसे बघेल्स, जैसे खांगर्स, इनका इमरजेंस देखने को मिलेगा, इनका राइज देखने को मिलेगा। देखो बेहद सिंपल और छोटा सा सेशन है। मैं पिछले सेशन में भी बोल रहा था और आज भी बोल रहा हूँ कि अगर आप राजस्थान स्पेसिफिक किसी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो तो ये जो सेशंस हैं ये बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है, बिकॉज बहुत सारी और डिटेल्स हैं। लेकिन अगर आप यूपीएससी के किसी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो तो फिर ये इनफ है। सिर्फ इतना दिमाग में रखो, मोटा मोटा कहानी दिमाग में रखो, इतने से काम चल जाएगा। आज की बातचीत हम यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।